हेलो गाइस। आज हम आपको बताएंगे कि ख़राब लाइटर को रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। ज़्यादातर हमारे घरों में जो लाइटर रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो चाहे कंपनी का हो या लोकल हो, और हम लोग उसे ख़राब समझकर फेंक देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइटर कोई भी हो चाहे वो कभी ख़राब नहीं होता है। ये देखिए, इस लाइटर की हालत देखिए, ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसमें किसी तरह की कोई चिंगारी नहीं निकल रही है। ये पीछे से हैम्बर है, हैम्बर पर जब हम इसके चोट लगाते हैं तो कोई चिंगारी नहीं निकलती। ये क्रिस्टल कंपनी का है, आप देख सकते हैं, एक अच्छी कंपनी है ये। इसका लाइटर भी काम नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए। काम ना करने का रीज़न यही है कि इसके अंदर देखिए, आप देखिए ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर गंदगी जम चुकी है। चाय, दूध, पानी और इस पर लग जाता है तो उसकी वजह से इसमें कार्बन जम जाता है, और कार्बन की वजह से ही इसमें जब हैम्बर पे पीछे चोट लगती है वो चिंगारी नहीं निकल पाती। ये कार्बन हटते ही ये फिर से नया हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, लाइटर को ख़राब समझते हैं, सोचते हैं कि लाइटर तो ख़राब हो चुका है और उसे फेंक देते हैं और नया लाइटर ले आते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा, नया लाइटर लाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास ख़राब लाइटर घर पे पड़ा है आप उसे ही नया बना सकते हैं, बस थोड़ा सा काम करके। देखिए गाइस, ये बिल्कुल ख़राब लाइटर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ कि ये रिपेयरिंग कैसे होगा। इसे रिपेयरिंग करने के लिए हमारे पास ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तब भी आप इसे ठीक कर सकते हैं। नोडल पे जो कार्बन लगा है हमें सिर्फ उसे हटाना है, और वो कार्बन हटते ही ये फिर से वर्क करने लग जाएगा। तो चलिए हम इसे खोलते हैं और मैं बताता हूँ कि इसे रिपेयरिंग कैसे करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये ख़राब हो गया, पुराना हो गया है। पुराना क्या होता है यार, पुराना में कुछ नहीं होता। जिस घर में हम रहते हैं वो भी पुराना होता है, लेकिन जब हम उसको डेंट पेंट करके साफ़ सफाई कर देते हैं, अच्छा सा रंग रोगन कर देते हैं, वो फिर से नया बन जाता है। वही चीज़ इसकी है। इसका थोड़ा सा काम करना है, हल्का सा, इसकी साफ़ सफाई की, कार्बन हटाया और ये चिंगारी फेंकने लगा, ये फिर से नया बन गया। जो चीज़ वर्क कर रही है वो पुरानी नहीं होती है, वो चल रही है ना तो वो नई है बस। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं और इसकी साफ़ सफाई करते हैं, इसका कार्बन हटाते हैं। तो देखिए गाइस, ये ऐसे खुलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके कई पार्ट्स बने होते हैं। इसको निकाल लेते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो मेन चीज़ ये है, जब हैम्बर की चोट इस पर लगती है तो फिर यहाँ से चिंगारी निकलती है। और ये इसमें जो कार्बन जमा हुआ है अंदर, आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक अंदर दिखाई दे रहा है आपको, ये कितना गंदा हो रखा है। ये कार्बन है, ये चिंगारी नहीं निकलने देता बाहर। जब ये साफ़ हो जाएगा तो ये चिंगारी फेंकेगा। ये अंदर जो है, इसको पेचकस या किसी ठोस चीज़ की सहायता से इसे आप बाहर निकालना है। लकड़ी से भी निकाल सकते हैं आप, तो उससे भी आप इसे थोड़ा सा पुश करेंगे, ये बाहर नहीं, देखिए निकल गया, बाहर निकल गया। ये चीज़ है वो। हैम्बर की चोट जब इस पर लगती है यहाँ पे, तो ये यहाँ से चिंगारी फेंकता है ये। और ये देखिए कितना गंदा दिख रहा है। बस इसी चीज़ को हमें साफ़ करना है। जो इसके अंदर दिखाई दे रही है ना, यही चीज़ है। और ये जो इसकी नोडल है, ये इस पर चिंगारी फेंकती है। चलिए हम इसको साफ़ कर लेते हैं और देखते हैं। ये हमने इसका नोडल और हैम्बर निकाल लिया। अब इसके अंदर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो स्टील का चमक रहा है, यही वो चीज़ है। अब इसे बाहर निकालना है और इसे रेगमार्क से अच्छे से साफ़ करना है, बस इतना ही काम है। आप ध्यान से देखिए, आपको इसके अंदर एक वायर दिखाई देगा, हल्का सा कॉपर का वायर है। मैं फ्लैश ऑन करके आपको दिखाता हूँ अंदर का वायर। ये देखिए, ये वो वायर है, और नज़दीक से दिखाता हूँ। यही वो वायर होता है जो हैम्बर से चोट लगने पर चिंगारी बनाता है और हमारा गैस जलाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा सफाई के चक्कर में सर्फ के पानी से वॉश कर देते हैं, तो ये और ख़राब हो जाता है। पानी और इन चीज़ों से तो हमें इसे बचाना होता है, तभी तो कार्बन जमता है। फिर बोलते हैं कि लाइटर ख़राब हो गया, हमने रिपेयरिंग किया, हुआ नहीं। ज़रूरी नहीं हर किसी में हो, कुछ में होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ है इसमें, इसे पानी से नहीं करना है, आप अच्छे से वॉश कीजिए इसको, बाहर से कर लीजिए, अंदर से कपड़ा डालकर जैसे कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कि पानी डाल दिया अंदर, सर्फ में भिगो के रख दिया इसको, ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। फिर ये वायर जब हैम्बर से हम चोट लगाते हैं इसकी नोडल के ऊपर, नोडल के साथ होता है, तो ये हैम्बर की चोट से नोडल को टच करता है और आगे जो पिन है उस पर चिंगारी फेंकने का काम करता है।
इसी से चिंगारी बाहर निकलती है, आप देख रहे हैं। चलिए हम आप इसकी आगे की नोजल निकाल लेते हैं जिस पे कार्बन जमा हुआ है, चाहे पानी दूध का जो कचरा होता है सारा इसी पे रह जाता है, आगे इसी से चोट लगती है गैस में और जम जाता है। अगर इससे नहीं निकलता है तो आप इस तरह की ये छोटी सी लकड़ी लेकर उसको इसके अंदर डालिए ऐसे, ये देखिए निकल गया, ये देखिए ये होता है, ये चीज़ है वो। देखिए मैंने आपको बाहर निकाल के दिखा दी है अच्छी तरह से, ये देखिए। उनसे अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे ना तो ये बहुत बढ़िया से काम करेगा। ये पीछे जब हैम्बर की चोट इसके ऊपर लगती है तो ये पुश होकर वायर के साथ चिंगारी फेंकता है और हमारी जो गैस का नूडल है उस पर गैस निकलती है, वहाँ से गैस के साथ मिलकर ही आग बना देता है। इसी को हमें साफ़ करना है बस, और कुछ नहीं। ये रेक मार है हमारे पास, ये हैम्बर का पीछे का है, इसको भी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये साफ ही जैसे अब खोल दिया तो हम इसको ठीक से कर लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं, खुल ही गया है ये तो इसको भी चेक कर लेते हैं। थोड़ी साफ़ सफाई करने वाली है तो कर लेते हैं ऐसे। ये है थोड़ा आगे से, इसे हमें रेक मार्क से साफ़ करना है बस, और ये पूरा काम हो गया। देखिए ये हैमर के साथ ऐसे काम करता है, चोट लगती है इसको। ये अब ये हैमर बच गया। ये बाहर की बॉडी है, इसको तो हम वैसे ही साफ़ कर लेंगे, लाइटर की और इसकी, इन दोनों को हम अच्छे से साफ़ करके बस इक्विपमेंट को पूरा असेंबल कर देंगे तो ये हमारा लाइटर रेडी है। इसके बाद इसको खोलते हैं छोटे से पेचकस से, दोनों साइड से खुल जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। छोटे छोटे पेच हैं देखिए। ये खुलने के बाद हम इसको बाहर निकाल कर अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो गाइस ये हमने पूरा इसको अपने किसी रफ कपड़े से या किसी कॉटन से डिटॉल लगा कर या सर्फ से वैसे ही इसको पूरी वॉश कर सकते हो। देखिए मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, अभी खुल चुका है तो मैंने कहा इसका पूरा पार्ट ये कि इसको अच्छे से वॉश कर ली जाए। ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी है, ये इतना काम है इसका बस। अब हम इसको असेंबल करेंगे और देखना ये कितने अच्छे से काम करेगा। इसको असेंबल करते हैं, एक पार्ट जोड़ते हैं, मॉडल में इसकी डाल दी। उसके बाद में इसकी एक करंट पकड़ने के लिए जो एक छोटी सी हल्की सी वायर के साथ पत्ती होती है इसको डाल दिया, और इसके बाद इसका ये कवर वापस हम इस पर कवरिंग कर देते हैं। ये कवरिंग हो गया। इसके बाद में इसकी ये दोनों साइड के नट, सबसे पहले इसकी नोटल लगाएंगे हम। देखिए हमने कितने अच्छे से साफ कर दिया, कितना गंदा था ये। अब इसके अंदर ये नोटल लगा देंगे, और इसकी जो नूडल थी मैन जिससे ये चिंगारी फेंकता है, आप देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया है। देखिए कैसे सिल्वर की तरह चमक रही है अच्छी तरह से, बहुत ख़राब थी ये। इसके बाद में इसकी ये नूडल के साथ टच होने वाली ये इसमें लगा देंगे, और पीछे ये वायर के साथ टच होती है जो इसके अंदर टच है। इसमें कट बना हुआ है, देखिए कट बना हुआ है इसमें, ये आप इस कट के हिसाब से इसको यहाँ पे लगाइए, और इसके बाद इसको इसके अंदर डाल दीजिए। गाइस जब आप इस पीछे वाली नूडल को अंदर डालते हैं तो ध्यान से डालिए। देखिए इसमें जो वायर है आपको दिखाता हूँ, देखिए छोटा सा वायर है, ये जो कट लगा हुआ है इसकी साइड में, वो वायर इस कट के अंदर ठीक से बैठना चाहिए, क्योंकि ये इस पत्ती के नीचे जब ये वायर आ जाएगा, जब ऊपर हैमर से चोट इस पर लगेगी तो ये जो नीचे एक पत्ती हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाई जिस पे तार लगा हुआ है, नीचे एक पत्ती थी ना जिस पे तार टच हो रहा है, ये करंट बनाएगा और वहाँ पहुँचाएगा। अगर ये ठीक से नहीं बैठेगी तो फिर ये करंट नहीं पकड़ेगा। जब ये ठीक से बैठ जाता है अंदर इसके, और कट देखिए आप कट दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट ये जो रहता है इसको लेते हैं, और फिर इसको लेते हैं इसके अंदर, उसके बाद लास्ट पार्ट इसका जो होता है ये ऊपर का, इसको लेकर टाइट कर देते हैं ठीक से।
बंद कर देते हैं। देखिए गाइस, हमने से सारे पार्ट्स एक एक करके बंद कर दिए हैं। ये देखिए, ये हमारा लाइटर बन चुका है अभी। जो ख़राब और गंदा था कितना, देखिए कितना अच्छा नया जैसा बिल्कुल नया हो गया। अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये वास्तव में सही हुआ भी है कि नहीं हुआ। देखिए हल्की सी चिंगारी आ रही है आपकी, शायद आपको ठीक से दिखाई ना दे। चलिए हम गैस पे चलते हैं और इसे चेक करते हैं। नहीं चल रहा है।